का है। सिचुएशन वहाँ कोई मायने नहीं रखता है। आप उस समय हेल्थ आपका सही था, क्या सिचुएशन था, क्या था, कुछ नहीं। हमको इतना नंबर मिला है और ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान में रखते हुए बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। और क्या दिन पेपर से पढ़ता है कि तीसरे को कोलकाता में हुआ था, तब था, लेकिन बाद में वे अद्भुत बचत है कि बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। क्योंकि आज का दिन जो है राष्ट्रीय, आज स्वामी विवेकानंद हमें जाना भी आता है कि कितना मेरा मेहनत है कि बोले में कोई नहीं अच्छा पढ़ाता होगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो यहाँ पधारे जब देश ने दिया जंग रातों से सुबह सूर्य बन के वही चमकता। क्योंकि आज का दिन जो है हमारे युवाओं के लिए है। क्योंकि आज का दिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस का दिन है और यह दिन, इस दिन जन्म लेने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन जनवरी 1863 और इस दिन जो है हमें जरूर जो है इनके दिवस पर प्रेरणा लेना चाहिए और इसी के लिए हम आज एकत्रित हुए हैं। बहुत सारी बातें होंगी, बच्चे अपने बातें कहेंगे और यहाँ पर कुछ बच्चों ने चित्रण भी किया है और ये चित्रण मुझे काफी पसंद आया। चित्रण में जो है आलोक कुमार हैं। कौन क्लास के हैं आलोक कुमार? स्टैंड अप आलोक। आलोक जी हैं, इन्होंने भी जो है चित्रण किया है और अपने शब्दों से बयां किया है कि जो है हम भी स्वामी विवेकानंद जी के बहुत बड़े है ना जो है भक्त हैं और इनके बताए गए मार्ग पर जो है हम भी चलने का प्रयास करेंगे। उसका भी जो है चित्रण आया हुआ है और काफी अच्छा पेंसिल स्केच करी है स्वामी विवेकानंद जी का और इस तरह से जो है ऐसे बच्चे करते रहेंगे तो जरूर जो है उनके दिलो दिमाग में जो है ऐसे लोगों का जो है बात बढ़ेगा और आगे चल करके अच्छा काम करेंगे। रिद्धि, सिद्धि और रिद्धि दोनों अच्छा वर्क की हैं। इसके बाद से चित्रण में शामिल है रिया बरगाट से काफी सुंदर स्केच इन्होंने बनाया है और एक दिन की मेहनत जो है बहुत अच्छी हुई है। काफी हम इससे प्रभावित हैं और ऐसे बच्चे जो है बहुत बढ़िया करेंगे आगे चल करके। धर्म और देश को नई दिशा देने में अहम योगदान दिया है और इनके पावन जन्मदिन के अवसर पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सार्थक है मंच उपकृत श्रीमान जी जो यहाँ पधारे है। मंच सार्थक है मंच उपकृत श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। ये जन मनोहर छवि तुम्हारी कि जैसे सूरज गगन में चमके यूं मनसु कोमल जहाँ की सारी मृदुल तवाड़ी से जैसे झलके कि क्या दे परिचय बड़ा है अति से कि क्या दे परिचय बड़ा है अति से ना मन को आतुर नयन हमारे है। मंच सार्थक है मंच उपकृत श्रीमान जी जो यहाँ पधारे है। मंच सार्थक है मंच उपकृत श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। हम ऐसे स्वागत करें तुम्हारा कि आप हंसती असाधारण है थाली में थोड़ी रोली चंदन ये भीगे भीगे से कुछ नयन है कि क्या दे परिचय बड़ा है। सुमन सुगंधित चमन से लाए है। मंच सार्थक है मंच उपकृत श्रीमान जी जो यहाँ पधारे है। मंच सार्थक है मंच उपकृत श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। थैंक यू।
आदरणीय अतिथियों, शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हम कुछ कहने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक महान भारतीय दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वेदांत दर्शन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति और धर्म को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। उन्होंने युवाओं से देश की सेवा और समाज के उत्थान के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी अंतिम सांस 4 जुलाई 1902 को ली। धन्यवाद। आपको मैं बता दूं, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस एक मठ में रहते थे, है ना, जैसे मठ का नाम था आज जो है परमहंस रामकृष्ण परमहंस मठ के नाम से जाना जाता है। पहले बेलूर मठ के नाम से प्रसिद्ध था। ये जो है उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि रामकृष्ण परमहंस जी को बचपन में जो है उनको नरेंद्र नाथ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? नरेंद्र नाथ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो ऐसे घर में पैदा हुए थे जहाँ भगवान श्री राम की पूजा होती थी। और बचपन में श्री राम की मूर्तियों के साथ खेला करते थे। और सबसे बड़ी तजुर्बे की बात यह है कि जब व्यक्ति श्री राम की मूर्तियों से खेले, उसका जीवन कैसे बन सकता है। उसके अंदर भी कुछ श्री रामचंद्र जी के गुण तो जरूर आएंगे। और ऐसा भी हुआ, बचपन में श्री राम की मूर्तियों के साथ खेलते खेलते वो बड़े हुए। और आज जो है सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन फिर उनके बातों को नहीं भूले, उनके बातों को नहीं भूले। और यहाँ तक उनके चित्र को भी हम अनदेखा नहीं कर पाए, क्योंकि वो ऐसे महान व्यक्तित्व और ऐसे महान विचारों के थे, है ना, कि जिसका आज भी जो है बच्चे को दिमाग में बनता है। स्वामी विवेकानंद का नाम जो है आज भी उनके दिलो दिमाग में घुसता है और उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हम अगला कार्यक्रम जो है रिंकी कुमारी बड़गुनाव की छात्रा को आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रिंकी जी। आदरणीय शिक्षा अतिथि और मेरे प्यारे साथियों, मैं आज कुछ विवेकानंद जयंती पर कहने जा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद का यहाँ के बच्चे बहुत बातें कर रहे हैं। को कोलकाता में हुआ शांति बनाए रखिए। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता का नाम स्वामी विवेकानंद था और वह पेशिये से हाई कोर्ट के वकील थे। उनके माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं से कहा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। राष्ट्र के दिन जनों की सेवा को ही वे ईश्वर की पूजा मानते थे। संन्यास लेने के बाद उनका नाम विवेकानंद हुआ और उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई। मोटिवेशनल एक शायरी। कोई बात नहीं। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख की जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख हौसला तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीने की उम्मीद जिंदा रख। बहुत सुंदर। फिर से जीने की उम्मीद जिंदा रख। कितनी बड़ी बात है कि फिर से जीने की
उम्मीद जिंदा रख। आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का शब्द कि यदि आप अपने अंदर का साहस खो बैठे हैं तो एक बार स्वामी विवेकानंद जी को याद कर लीजिए, उनके वक्तव्यों को याद कर लीजिए, उनके दिए गए विचारों को याद कीजिए। आपके अंदर का साहस जरूर निकल करके आ जाएगा और ऐसा ही होना चाहिए। अगली बात हम जानेंगे मुन्नी कुमारी 10 की छात्रा आमंत्रित है। इस समय उनके शब्दों को जरूर दोहराना चाहूंगा। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यानी जिस काम को आपने ठान लिया है उसको बीच में रोकने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर एकदम मेहनत और विश्वास के साथ लगे रहेंगे, जरूर एक दिन आप उसमें सफल हो जाएंगे। और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार सभी लोग जो है जयकारा लगाएंगे स्वामी विवेकानंद जी की। आदरणीय आतिथ्य शिक्षकों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं, जो एक महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उनका जीवन शिक्षाएं आज भी प्रेरित करती है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक सक्सेसफुल वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी अपने कैमरा से थोड़ा फोटो लीजिए। महिला थी। स्वामी विवेकानंद के बचपन क्या कर रहे हो? उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की भूख थी और उन्होंने अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षाएं करती है। उन्होंने कहा उठो जाओ और तब तक नहीं हारो और जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। उन्होंने हमें आत्मविश्वास और साहस के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने शक्ति है जो तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हमें उनकी शिक्षाओं को याद रखना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम करना चाहिए। आज के दिन हमें स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती की शुभकामनाएं देते हैं। हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लेते हैं। हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं बता दूं, उन्होंने जो है एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम है अध्यात्म। याद रखिएगा, हम भारत जो है महान इसलिए बोलते हैं इस भारत देश को। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर लोग जो है सबसे ज्यादा अध्यात्म को मानते हैं। मैं बता दूं आपको अध्यात्म क्या है। अध्यात्म को एक तरीके से हम इंसान का तीसरा आंख भी कह सकते हैं, अध्यात्म। और इसीलिए भारत देश महान है। और गांधी जी ने भी जो है भारतीय संस्कृति और इस सभ्यता को है ना अध्ययन करते हुए ये कहा है कि भारत के अंदर सबसे बड़ी यदि कोई चीज है तो अध्यात्म है। यदि जिस दिन भारत इस अध्यात्म को खो देगा उस दिन अपनी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर देगा। और अध्यात्म कहने का मतलब ये हुआ कि अपने अंदर एक ऐसी शक्ति विकसित करना, एक ऐसी शक्ति विकसित करना जिससे हमारे सामने जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके प्रति हम अपना भाव व्यक्त कर सकें, उसके प्रति हम अपना भाव व्यक्त कर सकें। यही अध्यात्म है। यदि आपको लगता है कि है ना यदि आपको लगता है कि आपके देखिए अध्यात्म ये है कि यदि हम अपने माँ को है ना माँ के फीलिंग के साथ समझते हैं, अपने पिता को पिता के फीलिंग के साथ समझते हैं, अपने भाई को भाई के फीलिंग के साथ समझते हैं, यही सबसे बड़ा अध्यात्म है। ऐसी बहुत सारी कहानियां स्वामी विवेकानंद के साथ जुड़ी हुई है, जो अध्यात्म से जुड़ी हुई है। इस पर हम लोग बातें करते रहेंगे। और फिलहाल पीछे बैठे जो भी
छात्र हैं उनसे आग्रह है कि कृपया शांति बनाए रखें, क्योंकि शांति बहुत जरूरी है, क्योंकि शांति रहेगी तो फिर हम बहुत सारी बातें जानेंगे, है ना। अगर शांति नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे ना जान पाएंगे। इसलिए पीछे बैठे छात्रों से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें। चलिए देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको कि जब भी आप किसी प्रोग्राम में शामिल हुए, जो भी किसी कार्यक्रम में शामिल हुए, तो कोशिश कीजिए कि उस कार्यक्रम में हम जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो भी शब्दों का हमको प्रयोग करना है वो पहले से थोड़ा सा तैयार करो तो बहुत बढ़िया रहता है ना। तो इस बात को सभी लोग समझिए, और पहले आप देख करके जो बोलते हैं ना तो अपने टोन को मत बिगाड़िए, ये सबसे बड़ी बात है। टोन को बिगाड़ने का मतलब ये हुआ कि फिर आप कार्यक्रम को आप जो है अच्छा नहीं करेंगे। चलिए अगला कार्यक्रम हम हेमा कुमारी वर्ग 9 की छात्रा हेमा। मेरा नाम हेमा कुमारी है, मैं क्लास 9 से स्वामी विवेकानंद शायरी बोलने जा रहे हैं। जिस मेहनत से हम आप लोग भागते हैं वही मेहनत आपको कल सफलता दिलाएगी। खुद को झोंक दो उस आग में, वही कल आपको हीरा बनाएगी। देखिए, जो है हीरा बनने की जो बात है, वो हीरा बनना इतना आसान नहीं है। हीरा का कुछ अपना मूल्य होता है, उस मूल्य को मूल्य नहीं बहुमूल्य कहते हैं, है ना। बहु जुड़ जाने का मतलब समझिए कि वह कितना बड़ा कीमती चीज है। लेकिन उससे पहले अपने आप को, है ना, अपने आप को इतने अच्छे तरीके से तराशना होगा, इतने अच्छे तरीके से आपको अपने जीवन में संघर्ष करना होगा ताकि आप हीरा तो बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, कम से कम हीरा का गुण आपके अंदर आ जाए तो भी सबसे बड़ी बात है। तो अगला कार्यक्रम जो है मुस्कान कुमारी वर्ग 9 की छात्रा मुस्कान। मेरा नाम है मुस्कान कुमारी, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। स्वामी विवेकानंद पर मैं कुछ बोलने जा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत और अभिनव गुरु थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उन्होंने ये बातें कही जो मैं बोलने जा रही हूँ। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं बल्कि उसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि हम कैसे और क्या दिखते हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता कि हम कैसे और क्या दिखते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। धूप की तरह लाजवाब, ये धन्यवाद। इतना बड़ा दर्दनाक आवाज जो सबके दिलों को छूले, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, आप देख कर बोलते हैं चाहे न देख कर बोलते हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि अपना आवाज आप कितना बुलंद रखते हैं, क्योंकि बुलंद आवाज ये लोगों को झकझोर करके रख देती है। ये सबसे बड़ी बात है। तो झकझोर करके रख देती है, ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं के अंदर ही संभव है ना। तो और सभी लोग जो है इस बात को अपने जहन में घुरेंगे कि अपने अंदर जो है एक ऐसी शक्ति विकसित करना है, एक ऐसा जुनून विकसित करना है, एक ऐसा जो है अपने अंदर पावर विकसित करना है जिसके जरिए जो है हम अपने जीवन में सफल हो जाएं। ये सबसे बड़ी बात है। आज के इस राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर हम जो है आगे जानते रहेंगे।
रागिनी कुमारी वर्ग 9 की छात्रा रागिनी, ताली दीजिए। मेरा नाम है रागिनी कुमारी, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। स्वामी विवेकानंद सर को जा रही हूँ शायरी बोलने। मुश्किल तो कुछ दिन रहेगी, मुश्किल तो कुछ दिनों रहेगी, पर सफलता पूरी जिंदगी रहेगी। अपनी हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, अपनी हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि ये सपनों के हिसाब से हालातों की बदलना चाहिए। जहाँ डर खत्म होता है, जहाँ डर खत्म होता है, वहीं से जीवन शुरू होता है। सफलता किस्मत से नहीं, सफलता किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। जय हिंद सर। सफलता किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। इसलिए जो है कभी भी किसी भी इंसान का आप एग्जाम्पल उठा के देखिए, वो कभी अपने जीवन में जो है किस्मत से आगे नहीं बढ़ा। यदि वो बढ़ा तो किससे बढ़ा? मेहनत से बढ़ा। और एक और बात मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति जब इस धरती पर पैदा होता है तो उसके पास अपना कुछ नहीं होता है। वह बड़ा होता है, विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है तो तमाम महापुरुषों के बारे में जब उसे जानकारी मिलती है तो इस तरह से वो तमाम महापुरुषों के बताए गए रास्ते को अध्ययन करता है और उसे जो रास्ता सुलभ होता है उसी रास्ते पर चलने का प्रयास करता है और इस तरह से उस रास्ते पर चलते चलते एक दिन उसे भी अपना जो है अपना मंजिल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेहनत ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगला कार्यक्रम जो है हम अगला कार्यक्रम के लिए सलोनी कुमारी को आमंत्रित करते हैं। सलोनी, चलिए आइए सलोनी। मेरा नाम सलोनी कुमारी है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर कुछ बोलने जा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत और अध्यात्मक गुरु थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनका वास्तविक नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया। और इनकी माता जी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। इनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था। इनका कथन ये था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ज्ञान के दीप जलाए थे, हर मन को जगाए थे। ज्ञान के दीप जलाए थे, हर मन को जगाए थे। सादगी में जीना सिखाया था, सत्य का पाठ पढ़ाया था। थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोगों के अंदर जो विश्वास है ना, उस विश्वास को कम से कम बनाए रखें। आपको तो कम से कम ये तय होना चाहिए ना कि हम जो है जिस लिए जा रहे हैं वो चीज हमारे पास है कि नहीं। आप अपना ध्यान जो है केंद्रित रखें। जिस कार्यक्रम के लिए आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उसके लिए आप ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। देखिए, पहले भारत को जो है विश्व में पहचान उतनी नहीं थी क्योंकि बहुत कम लोग भी जानते थे भारत के बारे में। लेकिन एक बार जो है शिकागो सम्मेलन हुआ था अमेरिका में। उस शिकागो सम्मेलन में जो है स्वामी विवेकानंद को आमंत्रित किया गया था। लेकिन स्वामी विवेकानंद की जब स्पीच हुई वहां पर शिकागो में तो उस स्पीच को सुनने के बाद पूरा विश्व भर में भारत देश का परचम लहराया और आज भारत को पूरे विश्व में पहचान दिलाने वाले और स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और सभी लोगों से गुजारिश है वो जरूर इस आज दिन के महत्व को समझें और अपने अंदर एक ऐसा साहस विकसित करें कि आगे आप जो है जरूर कुछ अपने जीवन में करें। अगला कार्यक्रम हम लेकर चलते हैं नितेश कुमार वर्ग 9 के छात्र। नितेश, गोलू कुमार वर्ग 10 के छात्र। गोलू
हेलो। गोलू जी के नाम पर इतनी शानदार तालियां, क्योंकि गोलू से सभी लोग परिचित हैं और इनका नाम जो है बड़ा प्रसिद्ध है आपके कोचिंग सेंटर में। मेरा नाम गोलू कुमार है, मैं क्लास 10वीं का छात्र हूँ। परमादेवी सभाध्यक्ष महोदय, मेरे शिक्षक और भाइयों एंड बहनों, आप सभी को मेरे ओर से बैठो यहाँ, एक दो करो। युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं युवा दिवस को कुछ बोलने जा रहा हूँ, कृपया मैदान बाबा के क्षमा करने का कष्ट प्रदान करें। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1873 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था। वे महान भारतीय संत विचारक और समाज सुधारक थे। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस उनके जीवन में गहरा प्रभाव डाला। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और आजादी का प्रचार किया। पूरी दुनिया में स्वामी विवेकानंद का जीवन उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा सिद्ध रहा है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रचार के लिए विश्व से भ्रमण किया। 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, जहाँ उनके भाषण में सभी मन प्रमुख होकर दिया था। उनके संबोधन मेरे अमेरिकी भाइयों तथा भारत के लोगों को दिल जीत लिया। भारतीय संस्कृति के प्रति आदर सम्मान उत्पन्न किया। विवेकानंद ने अपने जीवन में युवाओं को विशेष न्याय कर दिया। उनका मानना था कि युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। उन्होंने युवाओं को अपने जीवन में अनुशासन को लेकर आदर्शों को अपनाने का प्रेरणा दी। उनका प्रतिदिन चरण उनको जागो और तब तक मृत्यु को जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न होगी। आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तम कार्य कर रहा है। चलो यहाँ बैठो। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें सिखाता है कि आप अनुशासन और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और उनके विचार शिक्षाएं आगे प्रतिनिधित्व है और जीवन को प्रेरित करती है कि 4 जुलाई 1902 ईस्वी को मात्र 39 वर्ष आयु में उनका निधन हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। व्यक्ति जब इस धरती पर पैदा होता है तो उसके पास कुछ छोटा नहीं है और वह जो है समाज से सीखता है, अपने देश से सीखता है। जो भी जो है जो इस देश को दे करके चले गए उनसे प्रेरित होता है और हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि भूत से प्रेरणा लेकर हमें वर्तमान में भविष्य का चिंतन करना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति अपने अतीत के बारे में नहीं जानता, अपने अतीत को नहीं पहचानता, अपने अतीत को नहीं समझ पाता, वो भला आगे कुछ कैसे कर सकता है। अपने अतीत को जानने का मतलब ये हुआ कि एक अपने जीवन का एक नया रास्ता हम खोजते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ होता नहीं है, ना ही कोई चलने का रास्ता होता है और ना ही किसी भी चीज के बारे में हमको जानकारी होती है। और जब हम अतीत को पढ़ते हैं, अतीत को समझते हैं, तब हमें जो है बहुत सारे रास्ते मिलते हैं और यहाँ तक हम इन्हीं सब चीजों को पढ़ते हुए नया जो है बनाने की भी कोशिश करते हैं। और ऐसा बहुतों ने किया जिन्होंने अतीत को समझा, जाना और अपने जीवन में एक नया रास्ता भी दिया लोगों को। और इस तरह से वैसे लोग आगे चलते गए और महान बनते गए। और इसी प्रेरणा के साथ जो है हमें भी जो है आज के राष्ट्रीय युवा दिवस को समझना है। अगला कार्यक्रम हम चालू करते हैं। सोनू मौर्य बरघाट के छात्र हैं। सोनू मौर्य। गुड मॉर्निंग, माय सेल्फ सोनू मौर्य, आई रीड इन क्लास 4। स्वामी विवेकानंद परिवार बोलने जा रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद वेदांत और विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1830 को कोलकाता में हुआ था। हम उनके जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को
स्वामी विवेकानंद के मन में बचपन से ईश्वर को जानने और प्राप्त करने के लिए लालच थी। नरेंद्र बचपन से ही मेधावी थे। उन्होंने 1898 को मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर कॉलेज में प्रवेश लिया। यह उन्होंने इतिहास, दर्शन सहित आदि विषयों का अध्ययन किया। नरेंद्र ने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम कृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद को दीक्षा देकर उनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। स्वामी जी ने चिंतांकों को रखा था। स्वामी जी ने 1863 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे और भाषण में भी दिए थे। भाषण से आराम होने वाली उन्होंने दोनों की भाइयों शब्दों से किया था। इस संबोधन से इस लोग ने ताली बजानी शुरू कर दी। गलती उसी से होती है जो काम करते हैं। निकम्मों की जिंदगी दूसरों की बुराई करने में ही खत्म हो जाती है। धन्यवाद। कितनी बढ़िया बात कही है ना। निकम्मों की जिंदगी लोगों की बुराई करने में ही खत्म हो जाती है। ये जो है आज जो हमारे सामने विद्यार्थी बैठे हुए हैं है ना, जो हल्ला कर रहे हैं और जो बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है ना। कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। कम से कम इससे तो ये साबित होता है कि यह बच्चा है ना इस निकम्मा शब्द से बहुत अच्छे से परिचित है ना। और कभी यह चाहेगा नहीं कि जो हम जो इस तरह से ये निकम्मा शब्द हमारे ऊपर लागू हो, और ऐसा ही होना चाहिए है ना। शब्दों को जो हम बोलते हैं ना, तो आगे जीवन में जो है जरूर हमारे जीवन में लागू होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। इसलिए जो है कोई बात नहीं, आप देख करके ही बोल रहे हैं। मान लीजिए तैयारी नहीं की है तो देख करके ही बोल करके उन शब्दों को भी अपने ध्यान पे ले रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। हम बात कर रहे हैं गोपालगंज जिले के भोरे में विजयपुर रोड पर स्थित सक्सेस ट्यूटोरियल साइंस एंड आर्ट कोचिंग सेंटर की, जहां सभी विषयों की पढ़ाई होती है। इसके संचालक हैं अश्विनी सर। यहां हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। अभी हाल ही के बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम 12वीं बोर्ड 2024 परीक्षा में अंकिता कुमारी और 10वीं बोर्ड 2024 अंजलि कुमारी, जिनका गणित में 96 मार्क्स थे, और इंग्लिश मीडियम में छात्र सोनू कुमार 12वीं में अनमोल वर्मा सीबीएसई बोर्ड 10वीं में टॉपर रहे, जिनका मैथ्स में 95 मार्क्स थे। इसके पिछले साल विशाल कुमार मैथ्स में 70 टॉपर रहे। में भी यहाँ के बच्चे समाज अपने गाँव आज ही ट्यूटोरियल साइंस एंड आर्ट्स कोचिंग सेंटर मिलने का पता काली मोड़ इनके नजदीक बंझूलिया रोड पर। एक व्यक्ति को अपने कर्मों में सफलता नहीं मिल रही थी। कुछ काम के लिए अपने आप को लगाया था, लेकिन अपने काम में सफल नहीं हो रहा था। एक बार मैं स्वामी विवेकानंद जी के पास गया और कहा कि देखिए महाराज, मैं कोई भी काम करता हूँ लेकिन कभी में सफलता हाथ नहीं लगती है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये जो कुत्ता लिए हो ना, ये कुत्ता है, इसको अपने साथ लेकर के जाओ। कुत्ता, हाँ है ना। अब हुआ यूं कि जैसे कुत्ता को अपने साथ लिए तो कुत्ता बिगड़ जा रहा था, वह जगह इंसान जा रहा था, है ना। और उसके साथ साथ जो है ना, कुछ देर के बाद वो इंसान थक गया और थकने के बाद फिर वापस आया और कहा, है ना, क्या कहा कि जिस तरीके से तुम कुत्ते के पीछे भाग रहे थे और भागते भागते थक गए, है ना, इसी तरह से
अपने, इसका मतलब ये हुआ कि जो है अपने दिमाग पे तुम जो है एकत्रित नहीं करके रखते हो, है ना। सबसे जरूरी है आप जिस काम के लिए हैं उस काम के लिए आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। जब ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो फिर जो है आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ध्यान केंद्रित के बारे में उन्होंने जबरदस्त बात बताई कि आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले जिस काम के लिए आप आगे बढ़े हो उस काम के प्रति आपको सोचना, समझना, ध्यान केंद्रित करना, ये जानना अत्यंत जरूरी है। जरूर एक दिन सफल हो जाओगे। चलिए अगला बात हम सुनते हैं। प्रिंस कुमार वर्ग 9 के छात्र प्रिंस जी को आमंत्रित किया जाता है। आइए प्रिंस। आदरणीय महोदय एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं भारत के एक महान व्यक्ति श्री स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की और उनके मार्गदर्शन में ही अपने जीवन को धर्म और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में योगदान दे रहा है। उनके बातें और विचार हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने अंदर के शक्ति को पहचानना और उसका सही उपयोग करना चाहिए। उनका जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्य हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। हमें उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए और समाज की सेवा में योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। अभी तक की सबसे सुंदर प्रस्तुति प्रिंस के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। काफी शानदार प्रस्तुति रहा और ऐसा ही जुनून और ऐसा ही जज्बा, है ना, जब रहेगा तो जब आप बोलेंगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे शब्द बोलते चले जाएंगे, सब लोग रह जाएंगे। चलिए मंटू भाई से बात तैयार रहेंगे। तो स्वभाव के प्रति सच्चा होना, जिस दिन आपका स्वभाव सच्चा हो जाएगा ना उस दिन कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें आपको जो है जरूर सफलता मिलेगी। तो अपने मन को, है ना, एकदम जो है एकाग्र करते हुए अपने स्वभाव को सही बनाएं और अपने अंदर जो है एक विश्वास लेकर आए। चलिए अगला कार्यक्रम हम अंजू शर्मा वर्ग 10 की छात्रा अंजू शर्मा वर्ग 10 की छात्रा। आदरणीय अतिथि शिक्षकों और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मेरे साथ की शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक नेता, राष्ट्रीय वर्तमान सुधारक थे। उनका जीवन शिक्षा हमें आज प्रेरित करती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता विजयनाथ दत्त एक वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की भूख थी और उन्हें अपने जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा हमें आज प्रेरित करती है। उन्होंने कहा, उठो जागो और जब तक नहीं रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। धन्यवाद। बहुत सुंदर। देखिए दो शब्द हैं, एक है पॉजिटिव थिंग और एक दूसरा है नेगेटिव थिंग। देखिए कहते हैं ना कि जब इंसान के जीवन में कुछ गलतियां होती है ना तो गलतियां बार बार होती हैं। ये चीज आप इमेजिन किए होइएगा, जिस दिन सुबह में आपके साथ कोई गलती हो जाएगा ना, दिन भर आपके साथ गलत होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका माइंड जो है ना वो निगेटिव रास्ते पर चला गया है, नकारात्मक रास्ते पर चला गया है ना। यदि वही व्यक्ति जिस दिन बहुत अच्छा करता है उस दिन पूरा दिन उसका अच्छा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके दिन में उसके मन में पॉजिटिव विचार आया और पॉजिटिव विचार जिसके मन में आता है ना वो दिन भर पॉजिटिव ही रहता है।
इसलिए कहा गया है ना कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो तुम सोचते हो ना वैसे तुम हो जाओगे। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझते हो तो पक्का जो है एक दिन तुम कमजोर निकल जाओगे, लेकिन जिस दिन अपने आप को तुम ताकतवर समझने लगोगे ना तो दिन ताकतवर बनना जो है तुम्हारे अंदर काबिलियत आ जाएगी और तुम ताकतवर बन जाओगे। इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपने आप को कमजोर समझने से अच्छा है कि हम ये बात कहें कि नहीं नहीं ये तो हमसे हो जाएगा, कोई बात नहीं हो रहा है फिर भी कीजिए, ये तो हमसे हो जाएगा, प्रयासरत रहिए। ये मत कहिए कि हमसे नहीं होगा, आप प्रयासरत रहिए, आप कोशिश करते रहिए। देखिए जरूर आज नहीं तो कल आपको जरूर जो है उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन आप नहीं कीजिएगा, आप उसके पीछे ही नहीं पड़िएगा, उसके प्रति आप संघर्ष जो है नहीं कीजिएगा तो फिर सफलता आपको नहीं मिलेगी। संघर्ष करने का मतलब आप कंटिन्यू जो है आप लगातार उसमें लगे रहिए, है ना, जरूर आप उसमें सफल हो पाएंगे। अभी मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि अभी जो है बहुत सारे लोग टीचर बन रहे हैं, है ना। समझिए कि उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो 15-16 वर्ष से जो है टीचर बनने की उम्मीद रखे हुए थे और आज जो है उनको सफलता मिली। और सबसे बड़ी बात है उसमें लगे रहना और लगे रहे और उनको सफलता मिली। एक न एक दिन उन्हें सफलता जरूर मिलेगी यदि आप अपने कामों में लगातार लगे रहेंगे, है ना। तो इसलिए जैसा सोचिएगा वैसा बन जाइएगा। तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, अच्छा सोचेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, है ना। बुरा की बात तो मन में लाए ही नहीं, है ना, क्योंकि बुरा सोचने का मतलब आपको बुरा बनने का दावत दे रहे हैं। तो बुरा शब्द को अपने विचार में लाए ही नहीं, आप अपने विचार में हमेशा पॉजिटिव विचार, अच्छे सुविचार लेकर के आए। और इस तरह से हम राष्ट्रीय युवा दिवस को याद करते हुए हम अगला कार्यक्रम शुरू करते हैं। और अगला कार्यक्रम है मंजू कुमार। आइए मंजू, आमंत्रित हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने एक शायरी बोलने जा रहा हूँ। चारों ओर बस खुशियाँ हो, सबका मन आनंद हो जाए। चारों ओर बस खुशियाँ हो, सबका मन आनंद हो जाए। काश ऐसा हो कि इस देश में फिर से कोई विवेकानंद हो जाए। सिर्फ बल मत दिखाओ उछल की तरह, सिर्फ बल मत दिखाओ उछल की तरह, बुद्धि और विवेक से काम हो विवेकानंद की तरह। क्या बात है। ये ना वही बात, अक्सर हम उसके बारे में जो सोचते हैं वो होता नहीं, है ना। लेकिन याद रखिएगा कभी कभी छोटी गलतियां जो है ना, जो है अच्छा सुनने का मौका भी जो है गवा देती है। कोई बात नहीं, मंडली शानदार, है ना। कोई विवेकानंद बन जाए, है ना। घर घर में है रावण बैठा, इतना राम कहाँ से लाऊं। ये सटीक बात बैठती है ना, कि कोई बात नहीं, राम नहीं बन पाए, कम से कम विवेकानंद बन जाए, है ना। विवेकानंद बन गए तो समझो कि घर में नाम पैदा हो गया, क्योंकि विवेकानंद भी जो है कभी भगवान राम की मूर्तियों की पूजा किया करते थे और उनके अंदर जो है राम के गुण इतने मौजूद हो गए कि आगे चल करके उनको जो है सभी लोग जो है उनको जो है जानने लगे और आज भी जानते हैं और आगे भी जानते रहेंगे। अगला कार्यक्रम हम शुरू करते हैं आयुषी राय, क्लास 9 की छात्र आयुषी हमारा आमंत्रित है। आयुषी जोरदार तालियां, जो भी लोग खाली हाथ बैठे हुए हैं तालियों को स्वागत करते हैं। Good afternoon to all teachers and students present here. I am here to deliver a speech on Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was a renowned writer, scholar, thinker, saint and philosopher of contemporary India. He was born on January 12, 1863 in the city of Joy, Kolkata. His original name was Narendra. His father, Vishwanath Dutt, was an educated man who has profound knowledge of both English and Persian. He was a successful lawyer in the Supreme Court of Kolkata.
His mother was a pious lady who influenced him from his childhood. He played a major role in shaping his character. जाना है बंगोलिया में She first taught many English nations and made him familiar to Bengali alphabet. Young Naren studied in the Metropolitan Institution at Kolkata, and after passing the examination, he graduated from an English college in Kolkata. ठीक है एक एक आदमी And passed his BA. And further visited to study law. But after his father's death, his family's financial position did not allow him to prosecute his study. Thank you so much. हाँ, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और किसी के पास सॉन्ग भी हो तो गा सकते हैं, जैसे मान लीजिए को प्रणात्मक सॉन्ग किसी के पास हो तो गा सकते हैं, है ना। भारत देश से जुड़ा हो तो सॉन्ग परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए अगला कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। सिद्धि कुमारी, सिद्धि। मेरे आदरणीय सभागृह जन सपाटी भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने कुछ कहने जा रही हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। इसमें कोई भी त्रुटियां हो तो नादान बालिका समझ कर माफ करने का कष्ट कीजिएगा। स्वामी विवेकानंद भारत के एक महापुरुष थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनका पूरा नाम नरेंद्रनाथ विश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 को शिकागो में अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण दिया। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने हिंदू धर्म और मानवता का प्रचार पूरे विश्व में किया। स्वामी विवेकानंद 4 जुलाई 1902 को अंतिम सांस ली। उनका जन्म दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत सुंदर। जिंदगी का रास्ता जो होता है ना, वो बना बनाया किसी को नहीं मिलता है। जिंदगी का रास्ता जो है वो बना बनाया किसी को नहीं मिलता। यदि ऐसा होता ना तो सबके जीवन के रास्ते एक ही हो जाते है ना। सबको अपने जीवन में अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है, अपनी मंजिल खुद तय करनी होती है, उनको कहाँ जाना है। सब लोग अपने विचारों के माध्यम से, अपने सोच के माध्यम से, अपने तीव्रता के माध्यम से अपने रास्ते को तय करते हैं और उसके हिसाब से अपने रास्ते को बनाते हैं कि उनको कहाँ जाना है। किसी का कोई भी व्यक्ति एक प्रकार के कर्म से नहीं जुड़ा है, अन्य कई प्रकार के कर्म हैं। सभी लोग अपने अपने कर्मों से जुड़े हैं और अपने अपने कर्मों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रास्तों को अलग अलग बनाए गए रास्तों पर चलते हैं। और ये रास्ता किसी और का बनाया हुआ नहीं होता, ये रास्ता उनके खुद का होता है। क्योंकि है ना, जो जीवन में कुछ करने वाले होते हैं उनके चलने का रास्ता ही कुछ नहीं होता है। चाहे कोई भी जो भी अपने जीवन में संघर्ष करते हैं और नया आयाम ग्रहण करते हैं, उनका चलने का तरीका ही कुछ नहीं होता है और किसी का तरीका एक जैसा नहीं होता है। कोई सोचेगा कि हम फलाने के रास्ते पर चल करके हम अपने मंजिल को ग्रहण कर लें, तो 100% ये पॉसिबल नहीं है। उसमें अपने आपके द्वारा बनाया गया रास्ता उसमें अहम होता है। तो कोई जो है किसी के दिए हुए, किसी के बताए गए रास्ते पर नहीं चलता, उसका अपना खुद का रास्ता होना चाहिए। चलिए अगला कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। आंचल कुमारी, क्लास 9 की छात्रा आंचल। मेरा नाम आंचल कुमारी है। मैं आप सभी को स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ सुनाने जा रही हूँ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का पूरा नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और वह पेशे के हाई कोर्ट को वकील थे।
उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद भारत में पैदा हुए थे। वे सभी महापुरुषों में से एक थे। स्वामी विवेकानंद सच बोलने वाले, अच्छे विद्वान होने के साथ ही एक अच्छे खिलाड़ी भी थे। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण देने गए थे तो उन्होंने सभी को मेरे अमेरिका भाइयों और बहनों का होकर संबोधित किया था, जिस वजह से तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगी, मैं खिल जाऊंगी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी खेतों में लहरावा, तेरी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद, जय भारत। चलिए सोनम कुमारी से एक संगीत सुनते हैं। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रुलाई है, आज हूँ मैं जो कुछ भी मेहरबानी तेरी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। चलिए हम लोग का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है ना, चाहे जैसे भी स्टार्ट हो जाए। चलिए अभी जो है जो भी 10 के छात्र हैं और जो भी 12 के छात्र हैं वो आएंगे और अपने जूनियर्स को 2-2 शब्द बताएंगे कि अपने जीवन में कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है। क्योंकि आपने जो है अभी तक जो मेहनत किया है, जिस हिसाब से मेहनत किया है, आपने जरूर कुछ सीखा होगा। और हम जो है आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जिस रास्ते को लेकर आपने संघर्ष किया है और जिस बल और जिस बुद्धि के माध्यम से, और आप अब जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने जा रहे हैं, आखिर वो रास्ता क्या है। तो ये जो है जो भी वर्ग 10 के छात्र हैं और वर्ग 12 के जो छात्र हैं वो आएंगे और 2-2 शब्द जरूर कहेंगे, ताकि जो है चाहे आप शायरी के माध्यम से कहें, चाहे संगीत के माध्यम से कहें, और चाहे अपने शब्दों के माध्यम से कहें, है ना। ये आपके लिए सुनहरा मौका। और अभी जो है हम इसको शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं हम फूल जहां से। देखिए मैं बता दूं आपको कि ये जनवरी का महीना में जो है ये काफी संकल्प लेने का समय होता है। भले अंग्रेजी महीने की शुरुआत यहाँ से होती है ना, लेकिन ये संकल्प लेने का समय होता है, क्योंकि इसी महीने के अंत में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों के जीवन बनने और बिगड़ने का समय होता है। यदि इस महीने में इस तरह की बातें करें तो जरूर हम अपने अंदर यदि जो भी गलतियां समाहित किए हो वो जरूर निकाल देंगे। और अभी हम लोग के पास समय होगा ताकि हमें इस महीने में यदि सुधर गए ना तो पक्का हमारा फरवरी बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और सब लोगों से यही उम्मीदें हैं कि उनकी फरवरी का जो महीना काफी अच्छा बीते, है ना। जो बसंत का महीना है काफी अच्छा बीते। चलिए आइए। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वक्त के साथ इंसान को बदल जाना चाहिए, है ना, और अपने मंजिल को प्राप्त करने में अपने मजबूरियों को नहीं,
है ना, बल्कि उन मजबूरियों को हटाने का समय है। उन मजबूरियों को इग्नोर करते हुए अपने मेहनत को जारी रखें। चलिए, इस तरह से अगला जो कार्यक्रम है, हम वर्ग 12 की छात्रा क्षमा तिवारी को मैं क्षमा कुमारी क्लास 12 साइंस के स्टूडेंट हूँ। मैं आप लोग से यही बोलना चाहूंगी कि कितना भी मेहनत करेंगे, फल का चिंता मत करिए। सफलता कब मिलेगी ये किसी को नहीं पता है, बस आप मेहनत लगन से करिए। और सर जो भी बोलते हैं, कितने लोग मजाक में, कितना लोग सीरियस नहीं लेता है, बहुत लोग कोई भी सर का बात नहीं सुनता है। लेकिन 4 साल हो गया, देखिए हमारा टाइम भी कितना जल्दी बीता, पता भी नहीं चला। अब हमें जाना भी यहाँ से, और सर की जितना मेरे को लगता है कि इस भोरे में कोई अच्छा पढ़ाता होगा। और मैं यही कहूंगी कि अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट कभी भी, ऐसा ना हो कि कितना लोग रिस्पेक्ट नहीं करता है। मैं ये बोलूंगी अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट हमेशा करिए। हाँ, बहुत सुंदर क्षमा तिवारी का बात आप लोग सुने। और इस तरह से आप हर सीनियर्स का बात सुनिए और अपने उसको जहन में उतारने का प्रयास कीजिए। अपने गलतियों को सुधारने का यह बहुत सुनहरा मौका है। आइए 10वीं की छात्रा हम अंजू कुमारी को आमंत्रित करते हैं। अंजू आइए और अपने जूनियर्स को 2 शब्द कहिए। याद रखिएगा, जूनियर्स को बुलाएंगे और सीनियर्स के लिए भी कुछ शब्द करेंगे। हमें अपनों से बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता से मजा से। आप अपने से प्रेरित नहीं है ना। जो व्यक्ति अपने से प्रेरित रहता है ना, उसको 1 घंटा कहता हूँ, 2 घंटा कहता हूँ, है ना। आप जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, है ना, उस मेहनत का जो निचोड़ है वही आपको निकालना है यहाँ पे। और अपने से जूनियर्स को सलाह देना कि आप क्या सलाह देंगे। उनको भी एक दिन आपके स्थान पर आना है ना। जो गलतियां आप अपने जीवन में की है, उन गलतियों को उजागर करते हुए दुनिया को समझाना है कि वो अपने जीवन में ये गलतियां न करें। आपको ये चीज, आप जब क्लास में जब आप बैठते होंगे, पढ़ाई करते होंगे, तो जरूर आपके मन में ये बात जरूर आता होगा कि हमारे अंदर ऐसी कुछ कमियां हैं। यदि वो कमियां आज नहीं रहती तो हम बहुत आगे तक जाते। किन कमियों की मैं बात कर रहा हूँ? जैसे मान लीजिए कि कोरोना के समय में बहुत ऐसे बच्चे जो है पढ़ाई किए, लेकिन उनका पढ़ाई सफल नहीं रहा। तो स्कूल नहीं जा पाए, है ना, स्कूल नहीं जा पाए, कोचिंग नहीं जा पाए, जिसकी वजह से उनका क्लास बर्बाद हो गया, पढ़ नहीं पाए। और उनको यह कमी जो है, जब तक आगे जाएंगे तब तक ये कमी उन्हें सताती रहेगी। और ऐसा बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ हुआ। यानी इसका कहने का मतलब, जब आप पढ़ते होंगे तो जरूर आपको अपने देश के बारे में अंदाजा लगता होगा कि हमने एक ऐसी पढ़ी जिसको मैंने खेल कूद में निकाल दिया, है ना। यदि मैं आज उस पढ़ाई को पढ़ा होता तो आज मुझे अगला पढ़ाई करने का बुनाई ना आता। ये चीजें बहुत जरूरी है। और इस तरह से आपको जो है अपने जूनियर्स को बताने हैं, आप अपनी समस्याओं, आप मान लीजिए कि साल भर में बहुत ऐसी गलतियां अपने अंदर सुधारे हैं, है ना। तो उन गलतियों को कैसे सुधारे हैं और कौन कौन सी गलतियां आपने करी है ना, उनको उजागर करते हुए जूनियर्स को बताना है ताकि वो अपने जीवन में गलतियां ना करें। तो यही आप लोगों से आग्रह है, आपसे उम्मीद है, क्योंकि आप लोग इस चीज को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और आप अपने जूनियर को इस तरह से आप सलाह दे सकते हैं। चलिए छात्र गोलू कुमार को कहूंगा कि वो आए और चंद शब्दों से जूनियर को जो है मार्गदर्शन करें। चंद शब्दों से। चुप रहो। सबसे पहले तो आप लोग जब 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में प्रवेश करते हैं तो अपना एक लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य के प्रति अपनी पढ़ाई करें
और हमेशा अपने जीवन में मोटिवेट रहे, कभी भी डिमोटिवेट नहीं रहना है और अपने लक्ष्य को देखते हुए कठिन परिश्रम करना है, क्योंकि लक्ष्य कठिन परिश्रम में एक दिन फल आएगी और आपको अपना कुछ लोग आपका नाम पूछेंगे कि वही लड़का है जो हमारे साथ पढ़ता था और हमसे आगे निकल गया। इसलिए हमें अपने कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर बोली है ना। सबसे जरूरी है लक्ष्य। तो लक्ष्य कोई जरूरी मतलब ये नहीं है जब 9वीं से आप 10वीं कक्षा में आता हूँ तो लक्ष्य बन जाता है। हमारा बस मंजिल एक ही होता है कि हम जो 10वीं कक्षा है ना उसको अच्छे तरीके से करें और उसमें है ना अहम रोल निभाएं। ये लक्ष्य बन जाता है और नहीं है तो आप लक्ष्य बनाइए, इसको मन में ठानिए कि अब जो है ये साल हमारे लिए बहुत ही एक तरह से बहुत ही जरूरी का समय है, जरूरी का वक्त है। बाकी जितना हम इसमें अपना समय गवाए हुए हैं 9वीं कक्षा में फालतू के कामों में बर्बाद किए हैं, हम वो अपना समय अपना बहुमूल्य समझते हुए और वर्ग 10वीं में लगाएं। चलिए अगला बात हम सुनते हैं प्रिया कुमारी से, वर्ग 12 की छात्रा प्रिया से। मेरा नाम प्रिया कुमारी, मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ और अभी मेरा 1 फरवरी से एग्जाम चालू होने वाला है तो उसकी तैयारी में लगी हूँ। 11वीं 10वीं और 9वीं क्लास से मैं यह कहना चाहती हूँ कि अपना पढ़ाई पर ध्यान दें और क्लास डेली करें और सर की बात माने। और आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। राष्ट्रीय युवा दिवस आपको संकल्पित करता है कि अपने अंदर की युवा को जगाएं, अपने अंदर के साहस को जगाएं, अपने अंदर के खून को उबालें और उस संघर्ष से आगे बढ़ें ताकि जो भी आपका लक्ष्य है जरूर पूरा हो। चलिए अगला बात वर्ग 10 के छात्र सूरज कुमार को आमंत्रित करते हैं। सूरज। मैं क्लास 10 के छात्र हूँ। मेरा नाम सूरज कुमार। मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। एक कहावत है कि लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इससे यही सीख मिलती है हमें कि अपने जीवन में कभी लक्ष्य से पीछे ना हटे और लगातार कोशिश करते रहे ताकि कोई हमें मतलब उल्टा मतलब कोई गाली ना दे, ताकि हम एक अच्छे व्यक्ति बन सके। हमें जब एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो एक दिन हमें लोग इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। थैंक यू। बहुत सुंदर। ये वही सूरज हैं है ना कि एक बार जब मैंने इनको है ना बोला था कि आप बोर्ड पे जाइए तो इन्होंने कहा था कि सर बहुत लाज लगता है। तो ये देखिए यही बदलाव है ना, यही बदलाव है कि आज वही सूरज देखिए कितना बढ़िया शब्द जो है आपके सामने प्रस्तुत करके गया। तो देखो कहते हैं ना कि आदमी जो है अपने काम में लगा रहेगा ना तो बदलाव जरूर होगा, और ये बदलाव देखिए आज हमको देखने को मिल रहा है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके अंदर बदलाव हमको देखने को मिल रहा है और हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। जब आप कार्य करने में जुटेंगे ना तो आपको लगेगा कि जो है हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जब उसमें लगे रहेंगे ना तो कुछ दिन के बाद ऐसा एहसास होगा कि अब हम इसमें सफल जरूर हो जाएंगे। आपको विश्वास हो जाएगा और उस आप कार्य को कभी छोड़ने का जो है नाम नहीं लेंगे। चलिए अगला बात हम सुनते हैं वर्ग 10 की छात्रा मुन्नी कुमारी से। मैं क्लास 10 की छात्रा मुन्नी कुमारी हूँ। लोग कहते हैं कि गरीब वो है जिनके जेब में पैसे नहीं है, लेकिन हम कहते हैं गरीब वो है जिनके पास सपने नहीं है। पंखों से कुछ नहीं होती जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। बहुत खूब। बात पैसों की नहीं, बात सपनों की होती है। यदि आपके पास सपने हैं तो पैसे ना रहे फिर भी सपने पूरे हो सकते हैं।
ऐसा ऐसा जो है बहुत सारा तरीका है। बहुत लोग कहते हैं कि पैसों के बिना पढ़ाई नहीं होती है ना, शायद ये बहाना है। तो ऐसा बातें बना करके अपने सपनों को अपने से दूर ना कीजिए, है ना, वरना जीवन में पछताना पड़ेगा। चलिए अगला बात जो है हम वर्ग 10 के छात्र अनुज कुमार से सुनते हैं। अनुज कुमार आएंगे। ये ऐसे छात्र रहे हैं कि इतना पिटाने के बावजूद भी इनकी मुस्कान नहीं जाती है ना, और इनके पिताजी इनके लिए क्या क्या हमको कह के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि लड़का तो पढ़ाई में ठीक बात हो, बाबूजी कहाँ है ना, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कोई बात नहीं, बाबूजी आपके पीछे लगे रहते हैं, वो जरूरी है लगना, है ना। यदि वो पीछे ना लगेंगे ना तो फिर समझिए कि आपकी मंजिल बीच रास्ते में ही टूट जाएगी, है ना। क्योंकि कम से कम ये तो है, डर तो बना है ना कि आप समय पर अपने कोचिंग सेंटर पर पहुंच जा रहे हैं, आप अपने क्लास को बंक नहीं कर रहे हैं। बीच में जो है अनुज कुमार 2 दिन क्लास बंक कर दिए थे, है ना, दूसरे के चक्कर में आकर के, तो उनके पिताजी यहाँ पहुंच गए थे, है ना। सही बात है ना जी, है। लेकिन फिर भी वो आते हैं, हमको कहते हैं, बहुत सारी बुराइयां भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि चलो भाई ये अपने बाबूजी का कर्तव्य है ना, ये होना भी चाहिए और इसको गलत भी नहीं मानना चाहिए। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था एक बार, है ना, ये हमारे माता पिता जो होते हैं ना, ये हमारे गाड़ी के ब्रेक होते हैं, है ना। जिस तरीके से बिन ब्रेक का गाड़ी नहीं चलता ना, वैसे ही हमारी जिंदगी बिन माँ बाप का नहीं चल सकता, है ना। और कभी माँ बाप यदि आपको इस तरह से बोल रहे हो, 2-4 गालियां दे रहे हो, तो फिर भी आप उन्हें गलत मत समझिए, समझिए कि आपकी जिंदगी का ब्रेक है ना, तभी आपकी गाड़ी चल जाएगी, और इनको गलत ना माने। और यही रीजन है कि जो है आज अनुज कुमार क्लास में, है ना, बहुत अच्छे हैं, है ना, और पढ़ने में भी बहुत सही हैं। ऐसा सबके अंदर होना चाहिए। आइए ये 2-4 शब्द कह रहे हैं, इनको सुनिए। सबसे पहले तो आप लोगों को स्वामी विवेकानंद के जन्म पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे पहले हम लोग अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, और उसके प्रति ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत कुछ आपको कुछ नहीं मिल सकता है। और अगर आपको किसी आगे निकलना भी है तो हमको सबसे पहले उसको बिछाना पड़ेगा, और उसके प्रति हमको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। बातों में बहुत कुछ बोल रहे हैं, है ना, पछाड़ना पड़ेगा, है ना। देख रहे हैं ना भाई, जलन भी जरूरी है कहीं कहीं, है ना, नहीं जलिएगा तो फिर आगे नहीं बढ़िएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं, है ना, जिनको मैंने देखा है, ठीक है, जो बच्चे क्लास में तेज रहते हैं ना, बच्चे इतना जलते हैं कि प्रश्न भी नहीं पूछते हैं। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, ये जलन दिल में रखते हैं, और एक दिन ऐसा दिखाते हैं कि देखो, है ना, तुमसे कम नहीं है। चलिए बहुत सुंदर। अगला बात जो है हम जानने की कोशिश करेंगे सिमरन से। आइए। मेरा नाम सिमरन प्रवीण है, और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और सर की बात माने। हेलो, हाँ, आपने अभी सिमरन की बातें सुनी। चलिए अगला बात हम वर्ग 10 की छात्रा अंजलि कुमारी। आइए अंजलि। मेरा नाम अंजलि कुमारी है, मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और सर की बात मानिए। कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। अब जो है वर्ग 12 की छात्रा तुलिका त्रिपाठी से हम दो शब्द सुनेंगे। तुलिका त्रिपाठी। आदरणीय सर, मैम और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत खुश हूँ।
आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खास है। आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती के साथ साथ हमारा विदाई समारोह भी है। इस शुभ दिन पर आप सभी का संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो यह पल हमारे जीवन का एक बहुत ही यादगार पल होगा। मैं आप सभी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ और कामना करती हूँ कि आप अपने जीवन में निरंतर सफल होते रहें। आपके आगे बहुत कुछ सीखने को है, इसलिए अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करें। आप अपने भविष्य के प्रयासों में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, बहुत सुंदर तुलिका। देखिए, ये शब्द जो भी आपको सुनने को मिल रहे हैं, है ना, ये शब्द एक दिन जरूर आपको याद आएंगे, है ना। जब भी आप इस समय पर जब आप पहुंचिएगा जहाँ ये लोग हैं, उस समय पर जब आप आइएगा तब जो है ये बातें जरूर आपको याद आएगी कि हाँ, हमको कुछ शब्द जो है हमको जो है अपने लक्ष्य को स्टार्ट करने से पहले मिला था, और इस शब्द को ध्यान में रखते हुए भी आप आगे बढ़ेंगे तो जरूर जो है आगे आने वाले समय में अच्छा करेंगे। यह एक बदलने का बहुत सुंदर मौका है। जो अभी अपने शिक्षा को अपने जहन में नहीं उतारे हैं, है ना, वे कम से कम इन शब्दों को सुनते हुए जो है अपने शिक्षा को जो है अपने जहन में उतारे। चलिए अगला बात हम सुनते हैं। अगला बात हम पलक कुमारी से, पलक कुमारी से दो शब्द सुने। मेरा नाम पलक कौलसिया है। मैं कक्षा 10th की छात्रा हूँ। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। किसी व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके ज्ञानों से होती है। और आपको आगे बढ़ना है तो मेहनत जरूर करें। फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए कोई बात नहीं, है ना, लेकिन हाँ, एक बात जो पहला जो शब्द मैंने बोला वो काफी जो है समझने योग्य है और सबको समझना है। चलिए अभी इसके बाद हम जो है रागिनी, बस 12 की छात्रा रागिनी से हम शब्द सुनते हैं। आइए रागिनी। जरा जो भी जूनियर्स बैठे हैं, है ना, ये बात आपको जरूर एक दिन जो है फलेगी यदि आप आज नहीं सुनेंगे तो। मेरा नाम रागिनी कुमारी है। मैं 12वीं क्लास की छात्रा हूँ और मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ। मैं जूनियर्स को बस ये बताना चाहती हूँ कि वो अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से पढ़ाई करके अपना लक्ष्य प्राप्त करें। आप लोग को मैं 2 लाइन भी सुनाना चाहती हूँ। राह संघर्ष की जो जीवन में चलता है, जिसने जीती हो जंग रातों से सुबह सूर्य बन के वही चमकता है। बहुत सुंदर, यही है ना। मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं आपको ये बार बार कहता हूँ कि बाबू ये पीछे बैठे छात्र, मैं आपको ये बार बार कहता हूँ, देखिए कोई बात नहीं आप टॉपर नहीं बन सकते, कोई बात नहीं आप फर्स्ट डिवीजन नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जो फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाते हैं ना, क्योंकि उनको नंबरों की कमी नहीं होती है, लेकिन जो थर्ड डिवीजन से पास होते हैं ना वो डिग्री बनाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भगवान कम से कम तो हमको पास तो कर दिए। उनको मैंने डीजे बजाते देखा है, लेकिन फिर कोई बात नहीं, है ना। आप जो है मेहनत कीजिए और मेहनत के अनुसार आपको नंबर मिलेगा कि आप कितने नंबर के हैं। जितना अच्छा संघर्ष करेंगे उतनी अच्छी सफलता आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जो टॉपर बन जाते हैं और बहुत सारे नंबर अपने नाम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर ज्ञान की कमी होती है, शिक्षा की कमी होती है ना। शिक्षा की कमी होती है। तो सबसे यदि अपने भारत वर्ष के लोगों को जो है करना आगे तो बड़ी समस्या होती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टॉपर में होते हैं, लेकिन बिल्कुल पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ देते हैं। और मेरी सबसे बड़ी बात होनी चाहिए, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके दिलों को जीते और सबके दिलों में राज किए और आज देखने का मुझसे कम। चलिए अगला बात, जो
जो है हम सुनते हैं दो चार शब्द काजल काजल चौरसिया से। आइए मैं क्लास 10 आता हूँ काजल चौरसिया। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि पंखों से उड़ान नहीं होती है जनाब, हौसलों से उड़ान होती है। जलने वाले जलते रहे, यूं टुकड़ों पे पलते हम तो दरिया ये भी रास्ता बना के निकलो। जलने वाले जलते रहेंगे, जलने के लिए जल रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, है ना, और आगे बढ़ते रहिए। चलिए अगला बात, कीचड़ में ना डालेंगे तो रोना पड़ेगा, आगे पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे चल के रोना पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कीचड़ में हाथ डालेंगे तो रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, वही बात है, रोना पड़ेगा धोना पड़ेगा, बात एक ही चीज है ना। पढ़ाई नहीं करेंगे तो रोना पड़ेगा। हाँ, हेलो जो भी जूनियर्स हैं इस बात को ध्यान से सुने। कीचड़ करने का तात्पर्य यहाँ गंदगी से दूर रहें, बुरी संगतियों से दूर रहें और अपना पढ़ाई अपना मन जो है अपनी पढ़ाई में लगाएं, शिक्षा ग्रहण करने में लगाएं। और पीछे जो भी छात्र हैं बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे, ये जो है थोड़ा सा बहुत बदमाशी कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा शांति बना रखें, वरना इस आज के दिन जो है ना, हमने अपना हाथ जो है बहुत बचा के रखा है, भूला नहीं चलाया कैसे बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए अगला बात जो है हम सुनते हैं। अगला बात है ना, सबसे अपने आप को कमजोर समझने वाला है ना, लेकिन वो कमजोर नहीं है ना, कमजोर से वो मजबूत हो गया है और वो है पवन कुमार। इनका साल डिस्टर्ब हो गया, लेकिन इस साल जो है ये अपने आप को बहुत मजबूत बनाए हैं, है ना। मुझे नहीं पता था कि ये क्लास में आगे भी बोलेंगे, लेकिन अब आगे भी बोल रहे हैं। तो समझिए कि जब बच्चा आगे बोलने लगे ना तो जरूर अच्छी नहीं हो रहा है। आगे हम जो है अगला बात हम जानने की कोशिश करते हैं ममता कुमारी से। ममता आइए। मेरा नाम ममता कुमारी है, क्लास 10 की छात्रा। कहना चाहती हूँ यही कि 17 फरवरी से हम लोग का एग्जाम है और टाइम आ गया है अपना मेहनत दिखाने का। डर लग रहा है लेकिन कोशिश करेंगे निकल जाए और यूं नहीं निकलेगा, अच्छे से मेहनत करने का कि दीपक बदल जाता है जल्दी और पछताते रह जाते हैं। बहुत सुंदर। आज न चिड़ैया उड़ी, आज न बाज उड़ी, चिड़ैया उड़े, बाबू विश्वास रख, माहौल बदले। बहुत सुंदर प्रस्तुति ममता कुमारी से। हमें यकीन है कि यह जो है यकीन है कि माहौल जरूर बदलेगा, है ना, बदलेगा भाई। सबको विश्वास करके चलना है कि माहौल बदलेगा, है ना। सबसे गुजारिश है कि आप माहौल बदलिए। चलिए अगला प्रस्तुति हम सुनते हैं पंकज कुमार से। आइए। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था। अब मेहनत बढ़िया से करेंगे तो आगे पहुंच जाएंगे। मेहनत इतना खामोशी से करे कि कामयाबी शोर मचाए। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत सुंदर, है ना। इनको माइक फोबिया हो गया है। मेहनत इतना खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। चलिए बहुत सुंदर। देखिए एक बात हमारा जरा आप लोग ध्यान से सुनिए। कहते हैं ना कि जब आपके अंदर दुख हो ना तो उस दुख को बांटिएगा ना
तो दुख का दर्द जो है ना कम हो जाता है ना। तो ये आज समय है कि आप अपने बातों को यहाँ बयां करेंगे, आप जितना यहाँ पे सीख लेंगे कि चलो भाई आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, तो ये बात आपके जीवन में उतरेगी कि भाई हमने कहा था कि आपको ऐसे करना है, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे तो फिर आगे जा पाएंगे नहीं। फिर ये बातें आपके धीरे दिमाग में घुस जाएंगे और आप यदि कम मेहनत कर रहे हो ना तो मेहनत जो है आपका बढ़ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमने तो भाई लोगों को शिक्षा दिया है ना, लेकिन ये हमारे काम में आए तो फिर वो शिक्षा किस काम का। तो ये एक तरह से आपके ध्यान को केंद्रित करने के लिए है ना, जो ये चीज जो है ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। चलिए अगला बात हम जो है सुनते हैं हिमांशु कुमार से। हिमांशु कुमार 9 के छात्र हैं, लेकिन 10वीं में पढ़ रहे हैं है ना, लेकिन आइए इनका एग्जाम अगले साल है, फिर भी ये क्या जानते हैं क्या कहते हैं सुनिए। मैंने हिमांशु कुमार मंजिला उनकी मिलती है जिनका संपूर्ण ज्ञान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता और हंसता सुबह होती है। प्रत्येक दिन मेहनत करते रहिए, खुद खुद से ही होता है। प्रत्येक दिन बहुत सुंदर, बूंद बूंद से बराबर, एक दिन का मेहनत एक दिन आपको रंग दिखा देगा कि भाई वो रंग कौन सा है, वो आपको पता चल जाएगा है ना। आपके समाज में जिस दिन आपकी छवियां उतर के आएगी ना, तो वही छवियां आपके रंग होंगी। चलिए अगली प्रस्तुति है, अगली प्रस्तुति हम जो है इधर से जहाँ डर खत्म होता है वहीं जिंदगी शुरू होता है। सफलता किस्मत से नहीं मिलती, मेहनत से मिलती है। जूनियर्स पर यानी जो 11th के स्टूडेंट हैं और जो 9th 8th के स्टूडेंट हैं, जो है यदि आपके पास सॉन्ग हो या कुछ हो तो आप आके कह सकते हैं। हाँ चलिए पुनः से एक और संगीत सुन लेते हैं। आइए पुनः आरंभ प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। आन बान सानया की जान का हो गान, आज एक धनुष के वार पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। आन बान सानया की जान का हदान, आज एक धनुष के वार पे उतार दो। मन करे तो प्राण दे, जो मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है ये भगवतों की सार है, कि युद्ध ही तो वीर की प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों की नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वक्त नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे वार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्या डरो, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम बुहार दो। आन बान सानया की जान का उड़ान, आज एक धनुष के वार पे उतार दो। ये 2 शब्द जो है दिवस की आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो। और सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे जो भी बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं वो ऐसे मेहनत करें कि कहीं आपके मन में ये ना रह जाए कि रिजल्ट आने के बाद काश थोड़ा और पढ़े होते। आप लोग जो भी मस्ती करते समय अभी नहीं ध्यान आएगा, अभी सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट देख के किसी भी सब्जेक्ट में या टोटल मार्क्स या कोई किसी एक पर्सनल सब्जेक्ट का मार्क्स देख के लगेगा ना
कि काश इस समय हम ये न करके ये किए होते। तो आप किसी का नहीं, आप अपने मन का सुनिए और अपने मन में ये जरूर एक बार अपने मन में शांति पूर्वक ये जरूर सोचिए कि ये जो नंबर आएगा ना, एक बार जो मार्कशीट में नंबर छप गया वो अब हटने वाला नहीं है। और जब भी कोई, जरूरी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो कुछ होता है वो नंबर ही होता है, लेकिन बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी सब कुछ तो होता है। और जब वो होता है ना, वो एक लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट का है। जब भी आप कहीं अपना मार्कशीट लेके जाएंगे तो आप नहीं पूछेगा कि आप ये एग्जाम जो दिए हैं वो किस परिस्थिति में दिए हैं, कैसे दिए हैं। अब आपका सिचुएशन वहाँ कोई मायने नहीं रखता है। आप उस समय हेल्थ आपका सही था, क्या सिचुएशन था, क्या था, कुछ नहीं। हमको इतना नंबर मिला है और ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखते हुए आप लोग अनर्गल चीजें जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जो अभी बहुत भाता है, भाएगा ठीक है, आप लोग उसमें लगे रहिए, लेकिन 2 महीने के लिए इसको साइड कर दीजिए, भूल जाइए कि ये क्या है और आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद जो भी नंबर आएगा और मेहनत करके जो भी आप नंबर लाएंगे ना, आपको अंदर से आएगा ना कि हम इससे ज्यादा अब नहीं कर सकते थे। तो इतना शांति मिलेगा। नहीं तो दिखाने के लिए आप कितना भी नंबर दिखा दें, आपको अंदर कहीं ना कहीं ये छेदेगा कि हम तो जो नंबर लाए हैं ना, इस समय मोबाइल ना चला के उस दिन ये पढ़ लिए होते ना तो ये क्वेश्चन आ रहा था। एग्जाम में बैठने के बाद सारा एकदम चित्रण होने लगता है दिमाग में कि इस समय ये कर रहे थे। 2 दिन एक सब्जेक्ट में 1 दिन का गैपिंग था या 2 घंटे का भी गैपिंग था, उस समय हम ये कर रहे थे, ये ना करके काश पढ़े होते। और अपने मन से कई जगह है कि मतलब थोड़ा सा इधर उधर चीटिंग होता है, हेल्प होता है, जो भी होता है, लेकिन अपना भी आत्मसम्मान तो होता है ना। और जो अपने मन से पढ़ के और अपने से याद करके जब लिखते हैं ना, तो वो राइटिंग क्या गजब होती है। आपके सामने कोई चीट ला के रख दे और बोले लिखने के लिए ना, आपका हालत खराब हो जाएगा, आप लिख नहीं पाएंगे, देख के लिख नहीं पाएंगे। आपके अंदर इतना डर हो जाएगा ना, कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई देख न ले, पता नहीं टाइम कितना हुआ। और जब आपको सारा पेपर, सारा क्वेश्चन आ रहा होगा ना, उस समय भूल जाएंगे, पेज भूल जाएंगे कि कितना पेज में ये आंसर हम लिख रहे हैं, कितना लिखना चाहिए, समय क्या हो रहा है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप मेहनत इतना कीजिए कि आपके मन में ये न रह जाए काश थोड़ा और पढ़े होते। ठीक है, अब इसी के साथ विराम देते हैं। और जूनियर वालों से जो अभी बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ये 12th वालों इसका एक्सपीरियंस ले चुके हैं। एक बार वो हाई स्कूल का रिजल्ट देख के ये एक्सपीरियंस ले चुके हैं। ये नहीं लिए हैं तो इस समय जो 10th वाले हैं वो, तो ये इंसान वो नहीं है जो बार बार एक ही गलती करे कि अब हम एक बार रियलाइज करेंगे कि क्या हुआ है फिर करेंगे। अरे हम लोग भी उसी दौर से आए हैं ना, यहाँ हम लोग भी कभी हाई स्कूल में होंगे, इंटर में होंगे, तब ना यहाँ आए हैं। तो आप लोग भी जो भी है, जो भी काम धाम शादी ब्याह है वो सब भूल जाइए, आप अपना पढ़ाई अच्छे से कीजिए। और जो जूनियर वाले हैं वो लोग यही सोच के पढ़ाई करें कि एक दिन हमको इनसे भी आगे जाना है। ठीक है, देखिए भाई, हम तो यही कह रहे थे कि दिल बातें धक दे लगेगा, लेकिन आपको छेद भी दिया। देखिए 4 साल रहते रहते हमको भी एक्सपीरियंस हो गया है ना, कि बातें कैसी होगी, है ना, बातें कहाँ तक छुएगी आपको, है ना। तो ये चीजें हैं, है ना, ये चीज समझिए, यही अध्यात्म है ना, कि आदमी के कैरेक्टर से पता चल जाता है कि उसकी बातें कहाँ तक जाएगी, है ना। और भारत इसी से महान है और ऐसे लोगों से महान है और ऐसा होना चाहिए। और सबके अंदर ये जुनून, ये जज्बा ये होना चाहिए। अभी तो आप 10th का एग्जाम दिए, इंटर का एग्जाम दिए हैं, ये हर 6 महीना पर 5 सब्जेक्ट दिए हैं, तो जरा सोच लीजिए कितना बड़ा एग्जाम है। तो इस तरह से आदमी को जो है कुछ अनुभव हो ही जाता है कि हाँ, टीचर्स जो है एग्जाम सेंटर में किस तरह से रहते हैं, कहाँ उनका नजर होता है, और हमको किस तरह से चीट भी ले जाना है तो किस तरह से ले जाना है ना, लिखना भी है तो कैसे लिखना है, सारी बातों की अनुभव हो जाती है। और बहुत खुश नसीब है आप लोग की ऐसे शब्द आप लोग को मिले। और जाहिर सी बात है कि जो है जरूर इसमें कोई ना कोई सुधार होगा।
और बहुत अच्छी बात ये चीज हमने देखी जो है कि बड़ा सभी बच्चे जो है बड़ा एकाग्रचित्त होकर सुन रहे थे और ये एकाग्रचिपन जो है मैंने अपने कैमरे में भी कैद कर लिया है। ये जो है जरूर ऐसा होना चाहिए और खास करके जो है मैं 9th वालों से गुजारिश करूंगा कि जो 10th में गए हैं जरूर आपके क्लास में मैडम का जो है आप क्लास देंगे ताकि आप लोग जो है प्रेरित होइए इनके शब्दों से, है ना। तो आप लोग भी जो है इनका क्लास अब लेने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। कुछ ही समय में जो है आपको क्लास दिया जाएगा। और देखो एक चीज जान लीजिएगा, गुरु की बातें जो कड़वाहट लगती है ना, अच्छा माता पिता की बातें जो कड़वाहट लगती है, एक दिन वो कड़वाहट जो है ना जरूर आपको दिखा देती कि यहाँ कड़वाहट पे कितना दम है। जिस व्यक्ति ने इसको सह लिया, जिस विद्यार्थी ने इसको सह लिया, वो विद्यार्थी बहुत आगे तक जाएगा। और ये कड़वाहट बातें हमसे कम, हम अभी कुछ नहीं बोलते हैं आप लोग के सामने, लेकिन जब मैडम की क्लास लेंगे ना तब आपको कड़वाहट की बात पता चलेगी। जितनी अच्छी अच्छी शब्द से हम सुने हैं ना उससे ज्यादा कहीं कड़वाहट भी शब्द निकलती है। और ये चीजें जरूरी है, आगे आने वाले समय में जरूर मुलाकात कराएंगे। पहले इससे पहले क्लास जो है चलता था, लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिनों से बंद चल रहा है, लेकिन जरूर इनका क्लास आपको दिया जाएगा और सभी बच्चे जरूर इनके शब्दों को जो है अपने जहन में उतारेंगे और इसको जो है प्रयोग करके जो है अपने समय को बदलने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग को अपने जो है भोज को लेने का समय हो गया, लेकिन इससे पहले हम फटाफट जल्दी से हम अपना जो है ये अवार्ड है, जो इनाम है, उसको वितरित कर दे। जो लोग जो है स्वामी विवेकानंद के इस राष्ट्रीय युवा महोत्सव में पार्टिसिपेट किए उन सभी को जो है इनामित किया जाएगा। सभी बच्चे जो नहीं हैं वो जल्दी से आ जाएं और जो हैं वो अपना इनाम मिलने के लिए तैयार हो जाएं। धन्यवाद। चलिए अभी तक जो है अभी तक जितने समय से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबसे शानदार स्पीच, सबसे शानदार और सुंदर स्पीच जो मिला सुनने को, वह स्पीच किसी और का नहीं है, बरनाव के छात्र प्रिंस कुमार। जोरदार तालियों से प्रिंस कुमार आए और अपना इनाम लेकर के जाएं और इस तरह से अपना हौसला बुलंद रखें। प्रिंस कुमार, मैंने आपको कहा कि जिनको अपनी मंजिल पानी होती है, जो मंजिल पा लेते हैं, उनका चलने का रास्ता ही अलग होता है और सबसे अलग देखने को हमको मिला। चलिए अगला प्रस्तुति हम लेते हैं फूलजहाँ। शानदार, बहुत शानदार गीत जो है हमको सुनने को मिला। तो यहाँ से फूलजहाँ बहुत सुंदर फूलजहाँ। चलिए अगला प्रस्तुति किनका था? बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गीत। इसके पहले हमने निशा मौर्य से सुना था और काफी सुंदर। निशा मौर्य शानदार, सही बच्चे दो चार शब्द कहे, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही खुश रहिए, बने रहिए। चलिए अगला बात हम करते हैं, बहुत शानदार प्रस्तुति लेकर आई थी सोनम कुमारी। बहुत शानदार सोनम कुमारी ने जो एक सोनम कुमारी ने अपने गीत से प्रोग्राम को आरंभ करा दिया। सोनम कुमारी बहुत सुंदर। सोनम चलिए खुश रहिए। अगली बात जो है हम इंग्लिश स्पीच आयुषी कुमारी, शानदार आयुषी। अभी जस्ट इसके बाद से आंचल कुमारी, शानदार आंचल, स्वागत गीत है ना, इनकी माध्यम से जो है हम लोग का प्रोग्राम जो है आरंभ हुआ। आंचल इसके बाद मुनी कुमारी,
मुन्नी, इससे पहले गोलू, गोलू कुमार, गोलू आजा आजा, एक एक इसमें से गोलू। चलिए, इसके बाद से हम बुलाते हैं मुस्कान 3। शानदार स्पीच हमको सुनने को मिला मुस्कान से। मुस्कान, रागिनी, रागिनी वर्ग 9 की छात्रा रागिनी। चलिए चलते रहिए। अंजू शर्मा, अंजू शर्मा, बहुत सुंदर, अंजू शर्मा। अभी इसके बाद से जो है मंटू कुमार, काफी शानदार मंटू। इसके बाद से रिद्धि और सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, एक थे ना रिद्धि, रिद्धि। गोल्डी कुमारी वर्ग 9 की छात्रा गोल्डी, वर्ग 9 की छात्रा गोल्डी। नीतीश कुमार, नीतीश कुमार वर्ग 9 के छात्र नीतीश कुमार। बाकी उसके बाद से आएंगे ऋतिक रोशन, ऋतिक रोशन, बात नहीं कीजिए गोल्डी। ऋतिक रोशन, अनूप कुमार वर्ग 7 वर्ग 6 के छात्र अनूप, अनूप कुमार आते जाइए अनूप। एक और अनूप है, चौरसिया जी हैं अनूप, अनूप चौरसिया। हाँ, आदित्य कुमार चौरसिया, कीप साइलेंट। आदित्य कुमार चौरसिया। निशांत प्रताप, निशांत, निशांत प्रताप, खुश रहिए। इसके बाद है सुजीत कुमार सलोनी, सुजीत सलोनी। हाँ, दोनों सलोनी, चलो सलोनी। सलोनी बहुत सुंदर, सलोनी ने लाजवाब बोला। चलिए, और इसके बाद से कौन है? हेमा, हेमा आइए। प्रियांशी, प्रियांशी, प्रियांशी। और रिंकी कुमारी थी क्या? वर्ग 9 की छात्रा। हाँ आए, चलो रिंकी, ठीक है। रिंकी, सोनू, सोनू आप बोले हैं, आइए सोनू। सोनू कुमार, अभी फिलहाल सनी, चलो सनी कुमारी, सनी कुमारी। और कोई विद्यार्थी है? सभी लोग यहाँ आ गए? किसी का नाम छूटा है?
आइए मुस्कान, आप आई नहीं, चलिए आइए मुस्कान। मुस्कान और कोई विद्यार्थी है? चलिए जो है हम एक इनाम एक्स्ट्रा देना चाहते हैं फूलजहां को, कि उन्होंने कुल मिला के कितने सॉन्ग सुनाए? तीन। फूलजहां आइए, फूलजहां चलिए, बहुत सुंदर फूलजहां। और अभी तक जितने भी लोग जो है मोटिवेशनल जो बातें कहे, उसमें सबसे शानदार बातें किसकी थी? हाँ, मैम की थी। अब बच्चों में कौन थी? रागिनी। चलिए, रागिनी के लिए जो है ना एक इनाम जो है उनके नाम। बहुत सुंदर। देखिए, भले कोई समाज तो जज कर ही लेता है ना। बहुत सुंदर। और इसके बाद से 2 नंबर पे कौन था? हाँ, तुलिका। चलिए, तुलिका। बहुत सुंदर तुलिका, क्योंकि हम पूरा सुन नहीं पाए थे इसलिए आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं। तुलिका। 3 नंबर पे कौन था? क्षमा। चलिए, क्षमा को बुलाते हैं। क्षमा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर क्षमा। इसके अलावा सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार आप किसको देना चाहेंगे? अभी तक प्रोग्राम हुआ, सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार नहीं, विद्यार्थी लोगों में ये प्रोग्राम आप लोगों का है ना। सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार आप किसको देना चाहेंगे? हाँ, प्रिंस को। नहीं, दोनों मिला के जिन्होंने मोटिवेशनल पॉइंट भी कहा है, उसको लेकर के आप सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसको देना चाहेंगे? गोलू को। कितने लोग जो है ऐसे इस बात से सहमत है कि गोलू को दिया जाना चाहिए? और बहुत शानदार। आइए बोलो, स्पीच और प्लस दोनों शानदार। बहुत सुंदर। और हम लास्ट स्टेज पर हैं, है ना। बहुत सुंदर। इसीलिए तो अभी सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बचपन की मार, है ना, जवानी में समाहार। चलिए, बहुत सुंदर। आप लोगों ने इतना बहुमूल्य आज समय दिया, काफी दिनों से इस दिन का इंतजार था, है ना। और ऐसा रहा तो हम लोग जो है हर साल इस भव्य आयोजन को करते रहेंगे। जरूर बुलाएंगे। और इस तरह से आप सभी से गुजारिश है कि इस राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर जितनी बातें आपने सुनी, जितनी जानी, जितनी पहचानी, उसको जरूर अपने जूनियर्स में शेयर करें। जो गलत रास्ते पर भटक रहा है उसे जरूर बताने का प्रयास करें, है ना। आप जो है, आपका काम केवल बताना है। हो सकता है कि 100% में ना 1% सुधर जाए तो आपका बताना जो है एक तरीके से, है ना, अर्थपूर्ण हो जाएगा। और यहीं पर जो है हम आज अपने सभा का समापन करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों के लिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। और सभी बच्चे, पहले जो है मैं बताना चाहूंगा कि जो भी है, हेलो आदर्श जी, आपके जो भी आपके सहपाठी हैं उनको बुला के जरा लाइए, कुछ मैं बातें समझाना चाहता हूँ। हर चीज निकलवा लीजिए। इधर आइए पंकज जी। अभी ये लोग विद्यार्थी हैं, मोटिवेटर के रूप में हैं। देखो, हर समय पर विद्यार्थी को अपने परिस्थितियों के अनुसार बदल जाना चाहिए, है ना। उनको जो है इस चीज का एहसास नहीं होगा ना कि जो है हम ये चीज कर रहे हैं, है ना। हर चीजें जरूरी है अपने जीवन में, सब कुछ सीखना चाहिए। चलिए, आप एक काम करेंगे, सबसे पहले जो है जो भी
जूनियर बच्चे हैं, जो भी 1 से 8 तक के बच्चे हैं जो आए हैं, 1 से 8 तक के बच्चे सबसे पहले बैठाइए, ठीक है। एक चीज मेरा नाम फूलजहान खातून है और मैं 10वीं की छात्रा हूँ और मैं आप लोगों के सामने एक गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उसमें जो भी त्रुटियाँ हो कृपया माफ करने के कष्ट प्रदान करें। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी बाहें भूल गए जब देश ने दिया आवाज